गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और प्लांट टिश्यू कल्चर में जो कि प्रिंसिपल और जो टर्मिनोलॉजी काम में आती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर? Tissue culture or plant tissue culture is the growth or regeneration of plant cells, tissues, organs, or whole plants in an artificial medium under aseptic condition is called plant tissue culture. प्लांट का कोई भी भाग, कोई भी सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है या ऑर्गन हो सकती है, उसको या होल प्लांट हो सकता है, उसको एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करने को ही क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के बहुत सारे मेथड हैं। देर आर न्यूमरस मेथड्स टू प्रोपोगेट प्लांट्स इन टिश्यू कल्चर, बट द प्रिंसिपल that is constant is the totiopotency, means all plants and plant parts have this potential. प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बहुत से मेथड हो सकते हैं, लेकिन सबका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किसके पीछे है? टोटियोपोटेंसी। और टोटियोपोटेंसी का मतलब होता है प्लांट के किसी भी ऑर्गन और इसके पार्ट्स में एक कैपेबिलिटी होती है जिसके द्वारा ये एक होल कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। चाहे वो प्लांट का लीफ ले लें, सूट ले लें या रूट ले लें, इनके किसी भी पार्ट में हैं, वो अपन अगर उसको लेकर के अगर कल्चर करें तो उसमें होल प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है। उसी को टोटियोपोटेंसी कहती हैं और ये टोटियोपोटेंसी का ही अहम रोल है टिश्यू कल्चर में। वाई डज टिश्यू कल्चर वर्क? टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं? टोटियोपोटेंसी, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिफरेंशिएट एंड डेवलप into a whole plant when given the correct conditions. This is because every cell has the genetic potential of the parent plant. प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत अपन जब टोटियोपोटेंसी का अध्ययन करते हैं तो टोटियोपोटेंसी का मतलब जो भी कोई भी प्लांट होता है, उसका कोई भी पार्ट होता है, उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल होता है उसका ईच पेरेंट प्लांट के जैसे होता है, जिसमें कैपेसिटी होती है होल प्लांट बनाने की, एज इट इज कैसा पेरेंट प्लांट बनाने की, क्योंकि उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए जो आपका नया प्लांट बनेगा वो एज इट इज होगा किसके? आपके पेरेंट प्लांट के जैसे। देखिए, इसमें आपका प्लांट सेल में कोई भी आपका अगर अपन टिश्यू लेंगे या कैलस लेंगे या प्लांट ऑर्गन लेंगे या एम्ब्रियो लेंगे, तो ये सभी में कैपेसिटी होती है एक होल प्लांट बनाने की, और उसी कैपेसिटी को कहते हैं टोटियोपोटेंसी। टर्मिनोलॉजी दैट आर यूज्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। फर्स्ट इज द एक्सप्लांट। एक्सप्लांट किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में कर्तोतक बोलते हैं। Living tissue transferred from a plant to an artificial medium for the culture is called explant. मीन जो भी आप कोई भी प्लांट टिश्यू कल्चर में पादप का कोई भी भाग, चाहे वो सूट हो, चाहे रूट हो, बड हो, लीफ हो, एम्ब्रियो हो, सीड हो, मेरिस्टोम हो, कोई भी जो प्लांट का पार्ट है वो अपन प्लांट टिश्यू कल्चर में काम में लेते हैं, वो कहलाता है आपका एक्सप्लांट। इट कैन बी एनी पोर्शन ऑफ द सूट, लीव्स, रूट, फ्लावर और सेल फ्रॉम ए प्लांट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। नेक्स्ट, व्हाट इज इन विट्रो कल्चर? इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर means within the glass performing an experiment in a test tube. इन विट्रो कल्चर है वो एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है विद इन ग्लास, ग्लास के अंदर एक
जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इन विट्रो कल्चर कहलाता है। जैसे कि सभी आपके कल्चर जैसे एनिमल सेल कल्चर हो गया या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब क्या होते हैं अपन इन लेब कंडीशन, मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कहलाता है इन विट्रो कल्चर। टिश्यू कल्चर, inclusive term for growth of cells and tissues in a sterile environment, is called tissue culture. It may be undifferentiated plant cells, plant callus और plant tissue। इनमें किसी भी अपन पार्ट को लेकर के अगर वो कल्चर करते हैं तो वो सब टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ होल प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल सेक्शंस ऑफ ए प्लांट कॉल्ड एन एक्सप्लांट दैट मे बी एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और मेरिस्टेम। कोई भी प्लांट का पार्ट, चाहे वो अपन एपिकल बर्ड ले लिए, एक्सिलरी बर्ड ले लिए या मेरिस्टेम ले लिए, उससे होल प्लांट बनाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? माइक्रो प्रोपोगेशन। Usually, the method used by commercial tissue culture laboratories is micropropagation, since a whole plant is produced which is genetically identical to the mother plant। क्योंकि इस प्रक्रिया में है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से उनका जेनेटिक मेकअप है वो चेंज नहीं होता है, और वो एज इट इज अपने उनका जेनेटिक मेकअप मदर प्लांट या पेरेंट प्लांट के समान होता है। Nowadays, tissue culture, in vitro culture and micropropagation are sometime used interchangeably। जो आपका माइक्रो प्रोपोगेशन है उसको कभी कभी इन विट्रो टिश्यू कल्चर या सिंपली टिश्यू कल्चर के नाम से भी पुकारा जाता है। मदर प्लांट, एक्स विट्रो, इन विवो और कंपिटेंट सेल्स, ये सब क्या हैं? टर्मिनोलॉजी है। मदर प्लांट, एक्स विट्रो और इन विवो। देखिए ये आपके पाथवेज फॉर प्लांट रीजनरेशन, डी डिफ्रेंशिएशन है, इंडक्शन है और रियलाइजेशन है। डी डिफ्रेंशिएशन में आपका जो कंपिटेंट सेल्स होगी वो डिटरमाइंड होगी, डिटरमाइंड के बाद में उसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया होगी और ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। दूसरा, अबंडेंट सेल डिवीजन, जिसमें आपका कैलस हो सकता है। कैलस के द्वारा भी पहले डिटर्मिनेशन होगा और फिर ऑर्गेनाइजेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा आपका इनडायरेक्ट, कंपिटेंट सेल होती है उससे डायरेक्ट, और जो कैलस होता है उससे इनडायरेक्ट रीजनरेशन होता है। सब कल्चर, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू द न्यूट्रिएंट डिप्लीशन इन मीडियम ड्राइंग टू ट्रांसफर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू फ्रेश मीडिया। जब अपन टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसको किसी पर्टिकुलर एक मीडियम पे ग्रो कराया जाता है, और उस मीडियम का जब प्लांट्स कुछ समय के लिए 6 से 7 दिन या 8 दिन होता है तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में अपने को उसमें फ्रेश मीडियम इंसर्ट करना पड़ता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है सब कल्चर। क्योंकि न्यूट्रिएंट अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे उसके बाद में जो आपका टिश्यू कल्चर कर रहे हो उसमें प्लांट का रीजनरेशन नहीं होगा न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट होने के बाद में, इसलिए फ्रेश मीडियम उसमें ऐड किया जाता है, और ये प्रक्रिया ही सब कल्चरिंग कहलाती है। इन जनरल, कैलस कल्चर्स आर सब कल्चर्ड एवरी 4 to 6 weeks। Theoretically, plant cells and tissue cultures may be maintained indefinitely by serial subculturing। इसका मतलब यही है कि जो 4 से 6 वीक्स के बाद में है उसमें न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाने की वजह से आपका फर्दर ग्रोथ है वो रुक जाएगी, इसलिए इससे बचने के लिए वो आपका फ्रेश मीडियम है वो ऐड कर दिया जाता है, और यह प्रोसेस ही आपकी सब कल्चरिंग कहलाती है। टाइप्स ऑफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स उसको कहते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, वो आपके सूट टिप हो सकती है या रूट टिप हो सकती है, and greatest potential to produce cells that will become shoots or roots। Next one is the parenchyma cells। Parenchyma cells are those cells which have thin walled cells that make up the bulk of most non-woody structures
and can be induced to divide and differentiate it. Types of tissue culture. Organized culture, the culture of whole or part of a plant. The characteristics and organizational structure of a plant or organ is maintained in organ culture. एक्सिलरी बड कल्चर होता है आपका, टर्मिनल बड कल्चर, सीड कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ओवरी कल्चर, पोलन कल्चर, एंथर कल्चर, ये सब क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड कल्चर हैं। जबकि आपके दूसरे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड कल्चर, जिसमें कि आपके आता है एक तो कलस कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, ऑर्गेनोजेनेसिस, सोमेटो एम्ब्रियोजेनेसिस और प्रोटोप्लास्ट कल्चर। These are the cultures which are unorganized culture. Types of tissue culture. The type of tissue culture techniques applied is dependent on the type of explant and what one want to achieve. Techniques mentioned above is mainly used for propagation and multiplication. Other techniques which are also used, that is micrografting to eliminate viruses, to rate microcuttings, in vitro pollination or in vitro fertilizations used by plant breeders to create new varieties. Advantage of tissue culture. Mass production of various plant cultivars. 6 million plants per year from one explant can be produced using the tissue culture. Much higher production rate than other asexual propagation methods in tissue culture. And plant tissue culture is especially beneficial for the plants in high demand or valuable plants, plants that are slow or difficult to propagate, and endangered species. जो आपके टिश्यू कल्चर हैं वो इन एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, और जो आपके ऐसे प्लांट्स हैं वो स्लो ग्रोथ करते हैं, उनके लिए क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर बेनिफिशियल टेक्निक हैं। Advantage. Production of pathogen-free plants can be obtained using plant tissue culture method. Germplasm preservation. We can preserve the germplasm of plants for a longer period of time using the tissue culture techniques. That is the germplasm, the DNA of a species, or by the DNA we can also store the germplasm of a species, and other method like the seeds. Limited shelf life, don't preserve uniform characteristic. Continuous year-round production propagated in controlled lab conditions. The original plant is not destroyed in the process, a factor of considerable importance to the owner of a rare or unusual plants. जो प्लांट टिश्यू कल्चर हैं उसमें आपका जो ओरिजिनल प्लांट हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से उसी प्लांट के करेक्टर हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं सेम एज इट इज, इसलिए ओरिजिनल प्लांट की है वो डिस्ट्रॉय नहीं रह होता है। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? एक तो इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि लेमिनार फ्लो कैबिनेट हैं, ऑटोक्लेव हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, एंड ग्लास वेयर्स। हाई लेबर कॉस्ट इन द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर्स, skilled labor is required. So these are the disadvantage of plant tissue culture. One more disadvantage, that is the contamination risk, because maintenance of aseptic environment is difficult to maintain. Rapid spread of contaminate. Sometimes what happens that some of the viruses and pathogens are very dangerous. If they are spread, they cause a huge damage in the environment. Risk of mutation arising. Artificial environment induces mutations. That is also a disadvantage of plant tissue culture. Factors affecting tissue culture.
आपका जो टिश्यू कल्चर है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं. द एरियाज इन विच टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन बी यूज्ड आर वेरी वाइड. The choice of technique is dependent on what one wants to achieve. It may be mass production, breeding of new varieties, or producing virus free plants. To be able to successfully propagate plants in vitro, understanding how and why these factors affect plants' growth in an in vitro environment that is crucial. The in vitro growth and development of a plant is determined by a number of factors. One is the genetic makeup of the plant. Second is the source of explant. Third one is the nutrients. Fourth, environmental factors such as light, temperature, pH, O2 and CO2 concentration also affect the plant tissue culture. The genetic makeup is a decisive factor at every stage in the plant. It determines, for example, if a plant is a monocotyledon or dicotyledon or which temperature is optimal for growth. The type of in vitro environment that must be created in the lab to ensure the growth and development of the explant take place is totally dependent on the genotype of plants. कि किसी भी प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है वो बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि उसके जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ही है अपन इन विट्रो एनवायरनमेंट हैं वो क्रिएट करते हैं कि जैसे पीएच है O2 कंसनट्रेशन CO2 कंसनट्रेशन ETC टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है वो उसके जेनेटिक मेकअप के अनुसार ही अपन डिटरमाइन करते हैं. Source of explant also affect the plant tissue culture. Young explant और ओल्ड एक्सप्लांट. यंग एक्सप्लांट होगा तो उसमें आपकी ग्रोथ है वो जल्दी होगी जबकि ओल्ड एक्सप्लांट है उसमें ग्रोथ कम होगी. यूजुअली द यंगर लेस डिफ्रेंशिएटेड एक्सप्लांट द बेटर फॉर टिश्यू कल्चर. जो आपका यंग प्लांट है वो डिफ्रेंशिएटेड कम होता है इसलिए वो बेटर होता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए. इसके अतिरिक्त आपके लीफ स्टेम रूट स्टेम हैं वो भी एक्सप्लांट के रूप में काम में लिए जाते हैं. इसके अतिरिक्त आपका ग्रोथ मीडियम है वो भी आपके टिश्यू कल्चर को अफेक्ट करता है. ग्रोथ मीडियम में जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट हार्मोन हैं, विटामिन्स हैं, ETC वो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर को अफेक्ट करते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट इंटेंसिटी है, फोटो पीरियड है, टेम्परेचर है, स्टेरिलिटी है, ETC आल्सो अफेक्ट द प्लांट टिश्यू कल्चर. Thank you. So these are the basic principles and terminologies which are used during the plant tissue culture. Thank you.